हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो सबके दिमाग में रहता है, अर्ली रिटायरमेंट। ये बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? जब मैंने लगभग 30 साल पहले अपना करियर शुरू किया था, मेरी सैलरी लगभग RS5,000 पर मंथ थी। तब मुझे लगता था अगर मेरे पास RS5 लाख हो जाएं, तो मैं आराम से रिटायर हो सकता हूं। लेकिन जैसे जैसे मैं उस टारगेट के पास पहुंचता, मेरे गोल बदलते जाते थे। एक गोल पूरा होता, दूसरा सामने आ जाता, फिर तीसरा, और ऐसे ही चलता रहता। ये गोल पोस्ट का बार बार खिसकना एक भ्रम था। इससे मुझे ये समझ आया कि रिटायरमेंट और पैसा ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आजकल बहुत से यंग प्रोफेशनल्स 45 की उम्र में रिटायर होने का सपना देखते हैं, लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है? सच तो ये है कि इंसान अपनी सबसे ज्यादा सेविंग 40 से 55 की उम्र के बीच करता है। लाइफ टाइम सेविंग का लगभग 50 to 60% इन्हीं 15 सालों में होता है। जब कोई अपनी पीक अर्निंग और सेविंग के दौर में होता है, अचानक काम रोकना मुश्किल होता है। अगर आप 50 के बाद भी सीनियर लीडरशिप रोल्स में हैं या जॉब कर रहे हैं, तो आपकी सेविंग बढ़ती रहती है। उस स्टेज पे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बहुत मायने रखता है। जब कोई काम करना शुरू करता है, तो वो सोचता है कि मुझे Y साल में X रुपये कमाने हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, खर्चे बढ़ते हैं, लाइफस्टाइल ऊंचा होता है और जिम्मेदारियां भी। फैमिली की जरूरतें लाइफस्टाइल और खर्च करने के तरीके बदल देती हैं। सेविंग्स को मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे कि इन्फ्लेशन के हिसाब से भी देखना जरूरी है। अगर आप हाई इन्फ्लेशन वाली इकोनॉमी में रहते हैं, तो सैलरी से की हुई सेविंग शायद 75 साल तक ना चले। अगर आप लो इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट वाली इकोनॉमी में हैं, तो आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, जो फेल भी हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि जब तक हो सके काम करते रहे और सेविंग करते रहे। जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां आपके कोई फाइनेंशियल गोल्स नहीं होते, फिर भी आप सोसाइटी, अपनी ओन ऑर्गेनाइजेशन या अपने काम में योगदान देने के लिए काम करते रहते हैं। लोगों को मेंटर करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और अपने एक्सपीरियंस से वैल्यू ऐड करना आपके नए गोल्स बन जाते हैं। तो अर्ली रिटायरमेंट या रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही थोड़ा मिथ जैसा है। जब तक सेहत और लाइफस्टाइल इजाजत दे, एक्टिव रहे और कंट्रीब्यूट करते रहे। लाइफ से कभी रिटायर मत होइए, काम करते रहो, जीते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। अगली बार तक इंस्पायर्ड रहो और अपने सपनों को पूरा करते रहो।